नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। सबसे पहले आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्यार देते हो, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करके, लाइक करके जो मोटिवेशन बढ़ाते हो। हमने बैंक निफ्टी का प्रीमियम इंडिकेटर आपके लिए डाल दिया है और मोर और लेस उसको 7,000 प्लस लोगों ने इंपोर्ट किया है। और आज मेरा पूरा टेलीग्राम बॉम्बार्ड था इस मैसेज से कि भैया ये देखो, ये इंडिकेटर 2 लॉन्ग ट्रेड दिया, दोनों के दोनों हिट हुए। एंड पोजीशन ग्रुप में भी अगर आप लोग मेरे हो प्रीमियम वाले में, तो आपको पता होगा कि मोर देन 300 पॉइंट कैप्चर। मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूं, ये थोड़ा सा चलो टेलीग्राम का वीडियो में मैं दिखा दे रहा हूं। एडिटर भाई थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो अब कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, या कभी भी फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। आप लोग फिन निफ्टी की एक्सपायरी के दिन क्या कर सकते हो। एक्सपायरी एक ऐसा शब्द है जो एक हफ्ते में 2 बार आता है। एक तो फिन निफ्टी का आ रहा है और एक आ रहा है बैंक निफ्टी और निफ्टी का। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स जीरो हीरो के चक्कर में या फिन निफ्टी एक्सपायरी के चक्कर में बहुत बड़ा अमाउंट लूज कर जा रहे हैं। 4 रुपए 5 रुपए का कॉल पुट ले रहे हैं, वो लास्ट में आते आते जीरो हो जा रहा है। वो हेज करना नहीं जान रहे हैं। तो मैं सिंपली इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा आपको टेक्निकल टर्म्स, थोड़ा सा ट्रिक्स, थोड़ा सा स्ट्रेटजी बनाऊंगा कि जीरो हीरो फिन निफ्टी या एक्सपायरी फिन निफ्टी के अंदर कैसे ट्रेडिंग करें। आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका कमेंट चाहिए, आपका लाइक चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको पता है मैं अपने पोजीशंस को आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो कल भी, यानी आपके लिए हमेशा द्वार खुले हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पोजीशन बैच का लिंक है, ज्वाइन करो। मॉर्निंग से लेकर रात तक बीटीएसटी एसटीबी जो मैं कर रहा हूं, सब पोजीशन अपना जीरोधा काइट सब भेज देता हूं मैं, सो दैट आप मेरे पोजीशंस को देखकर समझ पाओ मैं कहां डायरेक्शनल खेल रहा हूं। तो पोजीशन ग्रुप ज्वाइन करने का सिंपल सा रूल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ज्वाइन करो, टेलीग्राम करो, ज्वाइन मस्त, कल से मजा करो। बाकी चलिए मैं फिन निफ्टी के बारे में आपको बोर्ड पर समझाता हूं। सो फिन निफ्टी एक्सपायरी करने से पहले आपको यह चीज समझ में आना चाहिए कि फिन निफ्टी अभी एक ब्रांड न्यू इंडेक्स आया है जिसके अंदर लोगों की दिलचस्पी ज्यादा है। हालांकि इतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है जितना अपने बैंक निफ्टी या निफ्टी में है, बट फिन निफ्टी एक सुंदर अपॉर्चुनिटी हो सकता है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है यहां पर एक्सपायरी स्ट्रेटजी लगाकर यहां पर पैसा कमाने का। अब देखिए एक्सपायरी कितने तरीके के होते हैं, उन पे पहले हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक्सपायरी एक होता है ट्रेंडिंग एक्सपायरी, ठीक है। अब इस ट्रेंडिंग एक्सपायरी में आपको पता है, ट्रेंडिंग एक्सपायरी अगर रहा तो आप कहीं भी पैसा लगाओगे, पक्की बात है आप कमा रहे हो। दूसरा होता है साइडवेज। ये साइडवेज वाला जो एक्सपायरी ना, ये एज अ ऑप्शन बायर, ये उनके लिए किलर होता है। इसमें उनकी सबसे ज्यादा जाती है पैसा। तो भैया इससे कैसे बचेंगे, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, इसमें कैसे रोके अपने आप को। सबसे पहले कंपोनेंट समझते हैं कि भैया फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या अंतर है। तो आपको मैं एक बात बता दूं, बैंक निफ्टी का अगर कोई छोटा भाई है या कह लूं कि बराबर का भाई है, तो वो है फिन निफ्टी। आप एक चीज हमेशा याद रखो, अगर फिन निफ्टी कहीं बहुत नीचे जा रहा है तो बैंक निफ्टी भी नीचे जा रहा होगा, यानी अगर बैंक निफ्टी बहुत ऊपर जा रहा है तो फिन निफ्टी भी बहुत ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि इसी के बंदे इसमें हैं। अब बैंक निफ्टी में केवल पर्टिकुलर बैंकिंग स्टॉक्स हैं, इसमें कुछ हाउसिंग फिनांस, कुछ आपके इंश्योरेंस पॉलिसीज वाले और बैंकिंग स्टॉक्स तो हैं ही। टोटल 18, 19, 20 स्टॉक्स हैं, बट मैं कुछ आपको टॉप के 9 लिख दिया हूं ताकि आपको एक अंदाजा लगे कि फिन निफ्टी मतलब क्या है भैया। अच्छा, एक तो एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी लाइफ है, एक्सिस बैंक है, बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट है, आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, एसबीआई है और चोला मोला जितने भी हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें हाथ लगाने का मतलब निफ्टी से तो ज्यादा खतरनाक। निफ्टी तो एक बैलेंस स्टॉक है, तो निफ्टी से अगर ज्यादा खतरनाक वाली कैटेगरी में हम बात करें, डेंजरस बात करें, तो हमारा फिन निफ्टी। तो यहीं पर मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं कि थोड़ा देख समझ के ट्रेडिंग करना है हमें निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर और फिन निफ्टी के अंदर। अब एक्सपायरी के अंदर कैसे आपको काम करना है। सबसे पहले दोस्तों, आपको मॉर्निंग में ट्रेड करने से पहले बैंकिंग स्टॉक को चेक करना है ना, कि बैंकिंग स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, बैंकिंग स्टॉक्स की क्लोजिंग क्या है, या इंश्योरेंस स्टॉक्स की क्लोजिंग क्या है। दूसरी चीज, कोई निगेटिव न्यूज नहीं होनी चाहिए, है ना, कि कोई निगेटिव न्यूज हो या कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज हो और आपसे मिस हो गया। कोई निगेटिव पॉजिटिव न्यूज आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज है, जब भी आपको एक्सपायरी ट्रेड करना है, 1 लाख कैपिटल मान लो आपका है, तो कोशिश करो कि मॉर्निंग में सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 हजार रुपए के ट्रेड करो। होता क्या है,
मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है कि एक्सपायरी में देखो जो मूव आता है ना, जो प्रेडिक्टेबल मूव होते हैं, जैसे मार्केट अब शॉर्ट कवर करेगा या मार्केट और नीचे जाएगा, वो दोस्तों आता है 1-1:30 बजे के बाद, 1:30 PM के बाद, जब लोग अपनी पोजीशन काटने लगते हैं। लेकिन मैक्सिमम प्लेयर क्या करते हैं, इसी पड़ाव तक, इसके पहले आते आते अपना पूरा का पूरा कैपिटल क्या करते हैं, वो इरेज कर देते हैं। तो जब उनका पूरा का पूरा कैपिटल खत्म हो जाता है तो वो रोते हैं कि भैया मैं क्या करूं, अब मैं कैसे ट्रेडिंग करूं, ट्रेडिंग से मेरा पैसा नहीं बन रहा है। तो डिफरेंट तरह के एक्सक्यूजेज आते हैं। तो मैं आपको क्या रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना थोड़ा सा संभल जाओ। 1 लाख रुपए हैं तो 10 से 15 हजार डालो। कब तक? 12:30 बजे तक। उसके बाद अब 20-25 हजार जो नॉर्मल ट्रेडिंग होता है, जैसे मैं कहता हूं अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए का ट्रेड कर सकते हो। मैं बोलता हूं एक्सपायरी के दिन आप 10 से 15 हजार करो, एंड देन जब मार्केट 1-1:30 बजे के बाद प्रेडिक्टेबल जोन पर आए तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, 25,000 रुपए से फंडिंग से स्टार्ट करेंगे ट्रेड करना। अब कई तरह की चीजें हैं, इनको समझने की पूरी कोशिश करते हैं हम लोग। पहला है कि सौरभ भाई अगर मान लो मार्केट ट्रेंडिंग हो गया तो ट्रेंडिंग कैसे होगा, वो मैं समझा देता हूं। ट्रेंडिंग एक्सपायरी कैसे होगा? देखो एक्सपायरी में सबसे बड़ा खेल क्या होता है, सबसे बड़ा खेल होता है कि मार्केट के अंदर जैसे लेवल्स है, ठीक है, तो कुछ लेवल्स पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो बहुत भारी है, यानी बहुत ज्यादा है। कुछ लेवल पर ओपन इंटरेस्ट नेग्लिजिबल है, यानी इसको तोड़ना पॉसिबल है, इसको ब्रेक किया जा सकता है। कुछ पॉइंट्स पर जो ओआई है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, यानी बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत तेज यहां पर शिफ्ट हो रहा है। तो एक्सपायरी के दिन होता क्या है कि लोग जो सेलर्स होते हैं और बायर्स होते हैं, इनके बीच की बातों को समझो। सेलर्स और यहां पर जो बायर्स है, इनके बीच की बातों को समझो। ये जो सेलर्स है ना, सेलर्स क्या करता है, सेलर्स एक ऐसा प्राणी है जिसने बोला कि यार 18,000 के लेवल पर मैं तो कॉल को शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। अब मान लो कि कॉल को इसने शॉर्ट कर दिया है और इसको पता है कि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, इसने 18,000 की कॉल को शॉर्ट किया है। मान लो मार्केट यहां पर खुला, मान लो मार्केट 17,850 से फिर मार्केट थोड़ा थोड़ा क्रॉस करके 17,900 के पास आया। अब लोगों को क्या लगता है कि यार ये तो काफी अच्छा ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट में क्या करते हैं, चलो एक ट्रेड प्लान कर लेते हैं सी साइड का। उनको ये दिखता है कि यार अब तो पोजीशन भागेंगे ये छोड़ के। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ओआई की गलत इंटरप्रिटेशन से इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि 18,000 पे जो ओआई बिल्डअप है वो बहुत स्ट्रांग है या बहुत लेस है। अगर आप लोग को ओआई इंटरप्रिटेशन की कोई भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में केवल लिख देना कि यस ओआई की वीडियो चाहिए, मैं डाल दूंगा, तब आपको और क्लियर समझ में आएगा। अभी तो मैं मोटे मोटे भाषा में बात बता दे रहा हूं आपको। तो 18,000 के फिर यहां पर क्या करते हैं, सेलर फिर से इसको पीटने लगते हैं और इसी में 1:30, 2, 3 बज जाता है और जो बंदे ने 17,900 की कॉल ली थी फाइनली उसका कॉल हो जाता है 0। इनका तो 0 होना ही होना क्योंकि ये तो और ऊपर है, ये रहते हैं मजे में, बायर बेचारा हो जाता है सैड। ये कहानी आपकी एक्सपायरी के दिन रोज दिखती होगी। तो ट्रेंडिंग एक्सपायरी कैसे पहचानेंगे कि मार्केट कहीं भी रहेगा वो इस तरीके का पैटर्न बनाएगा। तो ये हो गया ट्रेंडिंग एक्सपायरी। आप देख रहे हो यहां पर हर लो पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करो, और अगर ट्रेंडिंग एक्सपायरी डाउन साइड की है तो मार्केट इस तरीके से करेगा, यानी प्रीवियस हाई को मार्केट क्रॉस नहीं कर पाएगा, यानी हायर लोज का फॉर्मेशन करेगा, यहां पर हायर हाइस का फॉर्मेशन करेगा। तो यदि मार्केट यहां पर आपको हायर हाई का फॉर्मेशन करते हुए दिख रहा है और अगर मार्केट यहां पर हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए दिख रहा है तो समझो ये ट्रेंडिंग ओआई या ट्रेंडिंग मार्केट है। यदि मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, फिर ब्रेक करके नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स एक्सपायरी होती है। और कॉम्प्लेक्स एक्सपायरी में आपको क्या क्या चीजें यूज करनी है उसी को ज्यादा डिटेल में समझना, क्योंकि ये तो 100 में से ना ये ट्रेंडिंग वाला सिर्फ और सिर्फ 30 दिन होगा, लेकिन 100 में से 70 दिन आप क्या देखोगे ना, ये कॉम्प्लेक्स वाला, ये वाला। तो इस कॉम्प्लेक्स एक्सपायरी में हम क्या कर सकते हैं, आइए हम लोग यहां पर जानने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज कि हमें देखना है कि भाई मार्केट का ओपनिंग कैसा है। देखिए ओपनिंग क्या होती है दोस्तों, हर ओपनिंग अपने साथ एक पॉजिटिव सेंटीमेंट लेके आता है और हर निगेटिव ओपनिंग अपने साथ एक निगेटिव सेंटीमेंट्स लेके आता है। ये सारा का सारा गेम सेंटीमेंट्स का है, ठीक है। अब यहां पर आप सेंटीमेंट्स का मतलब समझ गए हो कि सौरभ भाई क्या कहना चाह रहे हैं। और इसके बाद अगर मार्केट के अंदर एक बिग गैप अप होता है, सो बिग गैप अप के अंदर जनरली क्या होता है, बिग गैप अप के अंदर क्या होता है
कि हमें अवॉइड करना है मार्केट को टिल 9:45 AM तक, तब तक मार्केट को थोड़ा सैचुरेट होने दो। यदि अगर आपका मार्केट बिग गैप डाउन हो गया, बिग गैप डाउन ओपनिंग दे दिया मार्केट, तो आप क्या करो, मार्केट को 9:45 AM तक सैचुरेट होने दो। ठीक। सेकेंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि प्रीवियस डे को एनालाइज करना है। अब एनालाइज कैसे करना है, सपोज करो मैं आपको 3-4 केसेस बता रहा हूं, देन हम लोग चार्ट पर चल के समझेंगे हीरो जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब सपोज करो आप कि प्रीवियस डे मार्केट के अंदर खूब बढ़िया से सेलिंग आई है, ये सेलिंग 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 सेलिंग, ठीक है, और इस सेलिंग के पीछे आपको लग रहा है कि यार कोई लॉजिक तो है नहीं, कोई लॉजिक या कोई रीजन तो है नहीं। आपने देखा अगले दिन मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, और गैप अप के बाद मार्केट के अंदर यहां पर स्टॉप लॉस, यहां पर स्टॉप लॉस, यहां पर स्टॉप लॉस, यहां पर स्टॉप लॉस पड़े हैं। साथ ही साथ में आपके जो फ्यूचर्स हैं, अमेरिकन फ्यूचर्स हो गया, या हैंग सेंग हो गया, या डाउ जोन्स हो गया, कुछ भी मतलब हो गया, वो आपका पॉजिटिव चल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक कॉल का पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा। यदि सपोज करो मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव रहा, ठीक है, और मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन भी हुआ, तो आपको क्या देखना है कि फिर से यार कि सेंटीमेंट भी सारे के सारे निगेटिव हैं, विदेशी मार्केट निगेटिव है, सब कुछ निगेटिव है, तो यहां पर आप एक पुट की प्लानिंग करोगे। कब तक, ये कब तक करना है, ये जो नॉर्मल मार्केट का पहला सेंटीमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ आप 12:30 बजे तक करोगे, 12:30 PM। उसके बाद दोस्तों आप कोई भी सेंटीमेंट काम करने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक्सपायरी में ये जो मैंने आपको बोला ना, एकदम नॉर्मल भाषा में जो मैंने आपको बता दिया, ये आप तभी करोगे जब मार्केट के अंदर दोस्तों एक्सपायरी डे है। एक्सपायरी डे में 12:30 बजे तक कोई सेंटीमेंट काम नहीं करता, सॉरी कोई भी आता नहीं है पोजीशन काटना, किसी को जल्दीबाजी नहीं होती। लेकिन 12:30 बजे के बाद कोई टेक्निकल काम नहीं करने वाला, कोई लॉजिक आपका नहीं काम करने वाला, सिर्फ और सिर्फ आपका कन्विक्शन और आपका पोजीशन साइजिंग मैटर करने लगेगा। और सारा का सारा गेम 12:30 बजे के बाद होता है। तो इसको चलिए मैं चार्ट पर आपको समझाता हूं, सो दैट आपकी क्लियरिटी और बढ़ जाएगी। आइए चलिए चार्ट पर चला जाए। अब आप यहां पर एक चीज देखो, मैं यहां पर क्या करता हूं, CNX फाइनेंस ओपन कर देता हूं। अब देखोगे ना, तो पहले आपको मैं एक कोरिलेशन यहां पर दिखा देना चाहता हूं। अभी यहां पर अगर मैं इसको बैंक निफ्टी के साथ कोरिलेट भी करूं ना दोस्तों, तो आप देखोगे जैसे बैंक निफ्टी करता है सेम इसी तरीके का काम ये भी करता है, ठीक है। तो देखो बैंक निफ्टी ने सेम काम किया, सेम इसने भी यही काम किया, तो कोई बहुत बड़ा अंतर यहां पर नहीं है। तो अब मुझे क्या करना होगा, मैं एक एक चीज को आप एनालाइज करता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको एनालाइज करने की कोशिश करूंगा कि भाई एक्सपायरी के दिन क्या काम कर सकता है मार्केट। तो लॉजिक ये होना चाहिए कि आज का ये मार्केट है, तो आप मार्केट के अंदर पहले तो क्या करो, इसको सेपरेट कर लो। तो मैंने क्या किया, इसको सेपरेट कर लिया, ये आज का मेरा मार्केट का डे हो गया। अब मैं क्या करूंगा, पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि फाइनेंस सेक्टर क्या है, बैंकिंग सेक्टर क्या है, ये सब मैंने देख लिया। अब मैं मार्केट में कल देखूंगा कि भैया मार्केट के अंदर यहां से लेकर टॉप तक मेरा लेवल्स कहां कहां आ रहे हैं। तो सबसे पहले 0.5 का लेवल मैं यहां पर मार्क करूंगा, 0.382 का लेवल मार्क करूंगा, एंड यहां पर मेरा ये टॉप का जहां पर क्लोजिंग है उसको मार्क करूंगा। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, आप एक एक चीजों सुनिएगा। अब मान लीजिए कल मार्केट थोड़ा गैप अप खुलता है या थोड़ा गैप डाउन खुलता है, तो आपको भी पता है कि जिन्होंने आज यहां पर कॉल की पोजीशन बना कर रखी है वो अपने 0.5% तक तो वेट करेंगे मार्केट की ड्रॉप हो तब मैं हटूंगा। क्योंकि सपोज करो मैंने यहां पर 500 क्वांटिटी ली है, तो 500 क्वांटिटी मैंने ली है, मेरे को यहां तक का प्रॉफिट दिखाई रहा है मार्केट, ठीक है, मुझे यहां तक का तो प्रॉफिट मार्केट दिखा रहा है, तो मुझे इतनी जल्दीबाजी तो है नहीं कि मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। तो मार्केट के अंदर कल क्या होगा कि सपोज करो मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुला, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, देन यहां पर मार्केट को आपको वेट करना है, यहां पर इस तरीके से रिटेस्ट करके फिर ऊपर मार्केट निकल जाएगा क्योंकि बायर्स बैठे हैं। अब मान लो कल बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो गई, सपोज करो इसके नीचे, तो यहां से फिर से एक कॉन्टिन्यूअस सेलिंग दिख सकता है। और यहां पर क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए ये लेवल है, यहां पर मार्केट आया तो थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करिए, यहां पर आया थोड़ा शॉर्ट करिए। अगर मार्केट कल या मान लो किसी भी एक्सपायरी में, मैं आपको बता रहा हूं जनरल, कि 0.5% के ऊपर नीचे भी खुल के 0.5% ऊपर आ जाता है, फटाक से लॉन्ग हो जाइए। तो ये एक्सपायरी स्ट्रेटजी हो गई। अब यहां पर सेकंड जो चीज होती है वो होती है जीरो हीरो कैसे फाइंड आउट करें। तो जीरो हीरो फाइंड आउट करने का बड़ा नॉर्मल सा ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों।
जैसे मान लो कि कल मार्केट क्या करे, फिर गैप अप खुले और गैप अप खुलने के बाद मार्केट ऐसे कॉन्टिन्यूअस भागता रहे, तो आप मेरे को एक चीज लॉजिकल सोचो कि मार्केट अगर 12:30 बजे के तक यहीं तक भागता रहा तो मार्केट में एक टाइम तो आएगा ना कि जब लोग पोजीशन बुक करने के स्टार्ट करेंगे, तो हम यहां पर पुट साइड की स्टार्ट कर देंगे पोजीशन जीरो हीरो में। या मार्केट में अगर मान लो इस तरीके का मूवमेंट हो गया, मार्केट ऊपर निकला फिर थोड़ा नीचे, मार्केट ऊपर थोड़ा नीचे, मार्केट ऊपर थोड़ा नीचे, साइडवेज रहा, तो साइडवेज में क्या है कि लोग अपने अपने पोजीशन काटते हैं। एक चैनल बनाइए, जिस साइड मार्केट ब्रेक करे उस साइड घुस जाइए। तो जीरो हीरो कहना आसान होता है, बट मार्केट के साथ उसको करना बड़ा टफ होता है। बाकी मैं आपको एक चीज ये समझा सकता हूं कि मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर भी ये डाल रखा है कि अगर आप लोग यहां पर गए पोजीशन बैच में, अगर आप लोग आते हो तो यहां पर आप लोग को सारी चीजें A to Z मेरी पोजीशन कल की भी दिख जाएंगी, और आने वाले जितने भी समय में आप रहते हो, महीने का पैक लेते हो, 4 महीने 6 महीने का, आप मेरे पोजीशन को देख सकते हो। तो ये थोड़ा सा एक ग्लिम्पेस है मार्केट के अंदर कैसे क्या आप यहां पर काम परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत सीखा होगा कि यहां पर किस तरीके से हम देख सकते हैं जीरो हीरो को और एक्सपायरी को। सिंपल सा लॉजिक समझ गए आप कि मार्केट के अंदर क्या देखना है, कैसे फिन निफ्टी एक्सपायरी ट्रेड करना है, क्या क्या करना है। अब नॉर्मली क्या है कि मार्केट इस तरीके से अगर भाग रहा है, ध्यान से सुनिए, अगर मार्केट ऐसे भाग रहा है तो बहुत दूर तक तो भागेगा नहीं, तो यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है OI का कि कितना ओपन इंटरेस्ट समय के साथ साथ चेंज है। तो इसको आपको क्या करना होगा ना, लाइव मार्केट के अंदर चेक करते रहना है कि सौरभ भाई अभी मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। बाकी चिंता उनता करने की वैसे भी कोई आवश्यकता है नहीं जब तक हम हैं आपके साथ। और क्या आपको वीडियो चाहिए, किस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो मुझे बताइएगा, वो टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा। आज के लिए जो मैंने आपको फिन निफ्टी का इंफॉर्मेशन दिया, जो जीरो हीरो या मैं फिन निफ्टी के अंदर कैसे सेंटीमेंट बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे, या कैसे आप एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग वर्सेस साइडवेज मार्केट को पहचानेंगे, जीरो हीरो कहाँ कैसे करना है, मार्केट बहुत नीचे जाए टेक अ ट्रेड टू शॉर्ट कवर, ऊपर जाए पुट करो, लॉन्ग अनवाइंडिंग का सोचो। ठीक है, यही सिंपल से चीज है। फिर निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल क्या है, और प्यार दिखाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। मुझे पता है यार कि एक वीडियो में मैं सब कुछ नहीं डाल सकता, वीडियो काफी लंबी भी हो जाती है, मेरे को खुद शर्म आता है, लेकिन मैं रोक नहीं पाता हूँ। 15-20 मिनट में भी सोचो भी इतनू सा भी चीज नहीं पता हो पाया है आप लोग को। तो कंप्लीट सीरीज तो मैं बना ही रहा हूं साथ साथ में, लेकिन ये सारी चीजें, हाँ कल एक्सपायरी, हर एक्सपायरी में पोजीशन बैच वालों के साथ मैं लाइव आता हूं, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी वाले में। तो आप लोग पक्का कल आओगे ना, ज्वाइन करोगे ना, कल लाइव में ये सारी चीजें OI कैसे चेक कर रहा हूं मैं, कैसे पैटर्न बना रहा हूं, कैसे साथ साथ में ट्रेड कर रहा हूं, मेरा टर्मिनल को, मजा आ जाएगा आपको। एक बार ज्वाइन करके देखो, है ना। टिप्स एंड टिप्स पे मत काम करो, लर्निंग करो, अर्निंग करो। बाय।